दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज की हेडलाइन ये रही, अमेरिका ने भारत को 30 दिन की मोहलत दी है, नहीं तो बड़ा प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। भारत और साउथ कोरिया के बीच में डिफेंस रिलेशन को मजबूत किया जा रहा है और एक बड़ा युद्ध अभ्यास दोनों देशों के बीच शुरू हो रहा है। अमेरिका के द्वारा रिलायंस को एक खास तरह की छूट दी गई है और वेनेजुला से भारत तेल खरीद सकता है। इसके अलावा अमेरिका से ही एक बड़ी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को लेकर खबर सामने आ रही है और ये खबर लॉकहीड मार्टिन के द्वारा दी गई है। हाल ही में हमें पता है कि लॉकहीड मार्टिन के सीईओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे और अब इसको लेकर क्लियरिटी सामने आ रही है। वहीं चीन के जिस तरह से जहाज भारत की सीमा के पास आ रहे हैं, इसको लेकर अमेरिकी कांग्रेसमैन की तरफ से बड़े दावे किए गए हैं। यानी कि आज की 3 से 4 खबर सिर्फ अमेरिका से ही सामने आ रही है और भी सभी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबर को डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली खबर दोस्तों चीन, भारत और अमेरिका को लेकर सामने आ रही है। दरअसल जिस तरह से चीनी जहाज बार बार हिंद महासागर में आ रहे हैं, इसको लेकर अमेरिकी कांग्रेसमैन ने कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिकी सांसद यंग किम ने हाल ही में कहा है कि चीन भारतीय महासागर में महत्वपूर्ण चौक पॉइंट पर प्रभाव बढ़ा रहा है और उस एरिया में होने वाले व्यापार, साथ ही भारत उस एरिया में जो भी रिसर्च ऑपरेशन वगैरह करता है उसको बाधित करने की कोशिश चाइना कर रहा है। आपको बता दें, इंडियन ओशियन वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता है। करीब 80% समुद्री तेल व्यापार और 40% विश्व व्यापार इसी महासागर से गुजरता है। यही कारण है कि यहाँ पर अपनी मौजूदगी को चीन लगातार बढ़ा रहा है। किम ने बताया कि चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका में बंदरगाह बनाए हैं, जिबूती में सैन्य ठिकाने बनाए हैं और मालदीव में बुनियादी ढांचों में निवेश किया है। ये कदम अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी संसद ने कहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के महत्व को नहीं भूलना चाहिए। चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को भी बढ़ावा दिया है और उसके पनडुब्बियां और युद्धपोत नियमित रूप से भारतीय महासागर में देखे जाते हैं। देखा जाए दोस्तों तो अमेरिकी सांसद की तरफ से जो ये बयान सामने आया है, इसमें सच्चाई तो है। यही कारण है कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच में मुलाकात हुई, जिसका आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां लाओस में भारतीय विदेश मंत्री और चीनी विदेश मंत्री कल मिले। वहीं इस महीने की शुरुआत में भी कजाकिस्तान में भारतीय विदेश मंत्री और चीनी विदेश मंत्री के बीच मुलाकात हुई थी और अब 1 महीने के अंदर ये दूसरी मुलाकात है, जिसके बाद ट्विटर पर ट्वीट करते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने सख्त लफ्जों में कहा कि चीन को अपनी पुरानी स्थिति पर लौट जाना चाहिए और एलएसी पर हालात को सामान्य करने पर इमीडिएट तौर पर एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में लॉकहीड मार्टिन के सीईओ की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें सामने आई थी और दोनों की मुलाकात हुई थी। लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टैकलेट भारतीय वायुसेना को 60 से 80 C-130 जे हरकुलिस विमान सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की बात कह रहे हैं। भारतीय वायुसेना पहले से ही 12 C-130 जे हरकुलिस विमान का इस्तेमाल कर रही है। ये विमान मानवीय सहायता से लेकर सामरिक एयरलिफ्ट ऑपरेशन तक में काम आता है। भारत के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी MTA की जरूरत के लिए मुकाबला काफी कड़ा है। इसमें C-130 जे हरकुलिस का मुकाबला एम्ब्रियर के C-390M और एयरबस के A400M से है। C-130 जे हरकुलिस की पेलोड कैपेसिटी कम है, लेकिन ये भारत में काफी पॉपुलर है और इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी लॉकहीड मार्टिन करने को तैयार है। लॉकहीड मार्टिन भारत में साझेदारी की तलाश कर रहा है ताकि विमान का निर्माण और असेंबली भारत में ही की जा सके। इसके लिए वह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL और लार्सन एंड टुर्बो यानी LNT जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियों से बातचीत कर रहा है। ये भारत के मेक इन इंडिया पहल के साथ मेल खाता है। इस साझेदारी से भारतीय एरोस्पेस सेक्टर में तकनीक का ट्रांसफर, कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग भी मजबूत होगा। वहीं पर इन फ्यूचर अगर भारत को अन्य कोई फाइटर जेट डील लॉकहीड मार्टिन से करनी पड़ी तो क्योंकि ऑलरेडी एक डील हो चुकी है तो आसानी रहेगी दोनों के बीच फिर से बातचीत करने में। बहरहाल दोस्तों इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और क्या भारत को इतनी सारी डीलें अमेरिका को देना चाहिए या फिर नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी
अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों हम सब के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि अमेरिका ने जो बैन लगा रखा है वह भारत की एक कंपनी के लिए हटाने के लिए तैयार है। दरअसल आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अमेरिका ने अप्रूवल दिया है भारतीय कंपनी रिलायंस को कि वह वेनेजुला से तेल खरीद सकता है। आपको बता दें, अमेरिका ने इस साल एक बार फिर से वेनेजुला के ऊपर तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले साल प्रतिबंध हटने के बाद भारत के वेनेजुला से कच्चे तेल के आयात का 90% हिस्सा रिलायंस ने ही खरीदा था। पिछले साल अमेरिकी सरकार ने वेनेजुला के सोना और तेल सेक्टर पर से अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटा दिया था, जब राष्ट्रपति निकोलस और विपक्ष ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अप्रैल में वेनेजुला द्वारा समझौते का पालन न करने पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसके बाद तेल कंपनियों ने वहां व्यापार जारी रखने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग से परमिट के लिए आवेदन किया। रिलायंस के अलावा भारत की सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC की विदेशी निवेश शाखा ONGC विदेश लिमिटेड ने भी वेनेजुला से कच्चा तेल आयात करने के लिए छूट के लिए आवेदन किया है। लेकिन खबरों की माने तो रिलायंस को अप्रूवल अमेरिका ने दे दिया है, और अगर ये खबर सच साबित होती है तो ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन दुनिया अमेरिका से सवाल पूछेगी कि जब आपने प्रतिबंध लगाया है तो भारत को ये स्पेशल छूट क्यों दी गई है। कुल मिलाकर इसको लेकर जो भी खबर आगे निकल कर आती है वह काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका झुकते हुए भारत की अन्य कंपनियों को भी अप्रूवल दे देगा, या फिर आपको लगता है कि अमेरिका ऐसा नहीं करने वाला? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर भारत और साउथ कोरिया को लेकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों दोनों देशों के बीच में पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज अभी हाल ही में कंडक्ट की गई, जिसमें भारत के सुखोई फाइटर जेट शामिल हुए। वहीं कोरिया के F-15 विमान ने भी हिस्सा लिया। ये बेहद अत्याधुनिक फाइटर जेट है, और आपको बता दें भारत के MRFA डील में भी ये फाइटर जेट है। तो भारत को इस फाइटर जेट को करीब से देखने का मौका इस पिच ब्लैक एक्सरसाइज में मिला। इसके एवियोनिक्स, इसमें लगने वाली मिसाइल, इसकी रफ्तार बेहद खास है। वहीं इसका शक्तिशाली रडार सिस्टम दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट या फिर उनकी मिसाइल को ट्रैक करके काउंटर हमला करने के लिए तैयार रहता है। वहीं इसमें खास बात यह है कि अब भारत और साउथ कोरिया के बीच में भी डिफेंस रिलेशन मजबूत हो रहे हैं, जो कि चीन के लिए एक और बड़ी मुसीबत है, क्योंकि साउथ चाइना सी में भारत ने एक तरफ से चीन को घेरने के लिए सभी देशों से अपने रिश्ते मजबूत करना और उनके साथ युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया है। साथ ही कई देशों से हथियारों की खरीद और बिक्री भी चल रही है, जो कि आगे चलकर चीन के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि एक बार फिर से अमेरिका से ही सामने आ रही है। अभी तक अमेरिका की तरफ से 2-3 अच्छी खबरें आई, जिसमें रिलायंस को वेनेजुला से तेल खरीदने की छूट, लॉकहीड मार्टिन का ट्रांसपोर्ट विमान का डील को लेकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत और चीन के मुद्दे पर अमेरिकी सांसद का बयान, ये तीनों खबर भारत के लिहाज से काफी अच्छी रही। लेकिन ये खबर जो अब हम बताने वाले हैं, ये एक अमेरिका की धमकी है। मुझे कई बार लोगों का कमेंट आता है कि आप किसी दिन तो अमेरिका की तारीफ करते हैं और किसी दिन अमेरिका की बुराई करते हो। तो उसके पीछे कारण यही है कि जैसी जैसी न्यूज आती है वैसी वैसी हम आपको न्यूज देते हैं। ऊपर की तीनों खबर अच्छी थी और ये खबर नेगेटिव है, तो जो जैसी खबर है उसको वैसे ही हम बताते हैं। दरअसल अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट, जो कि अक्सर दूसरे देशों पर प्रतिबंध वगैरह लगाने का काम करता है, और इन्हीं की तरफ से धमकी भारतीय बैंकों को दी गई है कि अगर भारतीय बैंक रूस के साथ व्यापार को बंद नहीं करते तो फिर हम कड़े एक्शन और प्रतिबंध भी लगाने को तैयार है। आप बकायदा रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है US ट्रेजरी वॉन्स इंडियाज बैंक अबाउट बिजनेस विद रशिया। इनकी तरफ से कहा गया है कि जो बैंक रूस की डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े लेन देन में शामिल होंगे वह अमेरिकी वित्त प्रणाली से बाहर हो सकते हैं। ये चेतावनी अमेरिका के डेप्यूटी ट्रेजरी सेक्रेटरी वाली एडमो ने भारतीय बैंकों के संगठन IBA को एक पत्र में दी है। उन्होंने बताया कि रूसी सेना को मशीन, टूल्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक जैसे संवेदनशील गुड्स की जरूरत होती है, और ये चीजें विदेशी बैंकों की मदद से प्राप्त की जाती है। अमेरिकी अधिकारी ने भारतीय बैंकों के संगठन से 30 दिनों के भीतर
जवाब मांगा है। यानी कि दोस्तों साफ है कि 30 दिन का अल्टीमेटम अमेरिका की तरफ से भारतीय बैंकों को दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही अमेरिका की तरफ से 3 कंपनियों और 2 भारतीय नेशनल को भी बैन किया गया था और अब इस तरह की धमकी अमेरिका दे रहा है क्योंकि भारतीय कंपनियों के ऊपर एक एक करके अमेरिका बैन लगाना स्टार्ट कर चुका है। तो अमेरिका की इस धमकी को भी भारत सीरियस लेने वाला है। हालांकि दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर भारत अमेरिका की धमकी को दरकिनार करता है, तो मैं आपको बता दूं कि उन बैंकों के साथ अमेरिका इन फ्यूचर कोई लेन देन नहीं करेगा। और अगर बैन को और भी सख्त करना हो तो अमेरिका ये बैन भी लगा सकता है कि जो अन्य देश भी भारत के इन बैंकों के साथ लेन देन करेगा, अमेरिका उनके साथ भी ट्रेड नहीं करेगा। तो बेसिकली इतना ही प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। बहरहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस बार अमेरिका भारत पर इतना बड़ा बैन लगाने का बड़ा स्टेप ले सकता है या फिर आपको लगता है अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।